हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रंच क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है और इसे कैसे हम आसानी से लिखकर बोर्ड परीक्षाओं में अपने पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय गद्य से 5 नंबर का पूछा जाता है और पद्य से 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। उसमें आपको 4 लेखकों या 4 कवियों के नाम दिए जाएंगे। उनमें से एक जो भी आपको याद है वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको पूरे 5 अंक मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कवर करेंगे। फिर आगे की वीडियो में अन्य लेखकों का जीवन परिचय देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हम देखते हैं। जीवन परिचय लिखने के लिए हमें 3-4 पॉइंट को ध्यान देना होता है। पहला कि लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ है और उसकी जन्म तिथि क्या है। दूसरा, उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं कहाँ पर संपन्न हुई हैं और एकदम अंतिम में या लास्ट में उनका मृत्यु कब और कहाँ पर हुआ है। यही चीज़ें हमें महत्वपूर्ण देनी होती हैं ध्यान। बाकी सब आप बनाकर भी चाहें तो जीवन परिचय लिख सकते हैं। जैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ें तो युग प्रवर्तक साहित्यकार। आपने शुक्ल युग का नाम तो सुना होगा। शुक्ल युग इन्हीं के नाम से पड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये युग प्रवर्तक साहित्यकार कहे जाते हैं। तो युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने पिता के पास रहकर ही संपन्न हुई। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी और यह नौकरी आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इसलिए आपने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए तथा 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किए और अंत में आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए और आपकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई। इसके बाद हम जीवन परिचय लिखने के बाद रचनाएं हेडिंग डालने के बाद इसमें कुछ ऊपर 1-2 लाइन अपनी तरफ से लिख देंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित रचनाएं निम्नवत हैं या इनके द्वारा रचित रचनाएं निम्न हैं, ऐसा लिख देंगे। फिर उसके बाद उनकी रचनाओं का नाम लिखेंगे। जैसे चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांस, जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, आदर्श जीवन, बुद्ध चरित्र आदि ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इनमें आपको केवल 2 रचनाएं ही बोर्ड एग्जाम में लिखनी होती हैं। जो इनमें से आप कोई भी 2 रचनाएं याद कर लीजिए और उनको बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरे 5 में 5 अंक मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह से वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे जिसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक पढ़कर ले आ सकते हैं। तो धन्यवाद।